वांगचुक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। सोनम वांगचुक, जो कि एक लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, उनको 26 सितंबर को लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि वांगचुक की गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई है, साथ ही गिरफ्तारी से उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस याचिका में वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान सोनम वांगचुक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ऐसी दलील दी, जिसे सुनने के बाद अदालत ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। ऐसे मामले में तुरंत राहत कभी नहीं मिलती। सरकार का जवाब आने के बाद ही किसी आदेश की संभावना होती है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब तक सोनम वांगचुक के डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी उनके परिवार को नहीं मिलेगी, तब तक याचिका में गिरफ्तारी को लेकर कोई ठोस चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने केंद्र से पूछा कि सोनम वांगचुक की पत्नी को हिरासत आदेश क्यों नहीं दिया गया। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हिरासत के आधार परिवार को नहीं बताए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि आदेश देने से परिवार नया आधार बनाकर गिरफ्तारी को चुनौती दे सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी को आदेश देने पर इसे नए आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वांगचुक के वकील सिब्बल से ये भी पूछा कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर सिब्बल ने कहा कि कौन सा हाई कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, अगली तारीख पर इस सवाल का भी जवाब दीजिए। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार 14 अक्टूबर के लिए तय कर दी। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उन्हें लद्दाख से निकालकर जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस केस में अगला क्या मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।